अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं। अच्छा, आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने सिंपल रिले स्टेबलाइज़र के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 में डिटेल के साथ सर्वो मोटर स्टेबलाइज़र की फंक्शन को समझेंगे कि वो कैसे काम करता है। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा वो काइंडली पार्ट 1 देख लें, इनको ये रिले वाला सिस्टम समझ आ जाएगा कि रिले मेथड क्या है और कैसे वो काम करता है और इसका क्या फंक्शन है। आज हम सर्वो स्टेबलाइज़र को डिस्कस करते हैं। चलिए हम जल्दी से सर्वो स्टेबलाइज़र का पहले साइड व्यू, टॉप व्यू, सारी चीज़ें देखते हैं कि इसमें है क्या। ये इसका फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू में आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें एक दो ब्रेकर लगे हुए हैं और दो मीटर हैं। अब मीटर कौन कौन से हैं? एक वोल्ट मीटर है, आउटपुट वोल्ट मीटर, और एक इनपुट करंट मीटर, यानी वो कितनी करंट लोड ले रहा है और आउटपुट वोल्टेज क्या दे रहा है। इसी तरह इसके ऊपर ब्रेकर हैं, एक सिटी पावर यानी मेन वापडा और दूसरी रेगुलेशन यानी आफ्टर रेगुलेशन। इनमें से कोई, अब अगर हम रेगुलेशन पे हैं तो हमारा सिटी पावर इन नहीं होगा। अभी सिटी पावर इन है तो रेगुलेशन वाला इन नहीं होगा। देखिएगा जैसे हम रेगुलेशन इन करेंगे तो सिटी पावर आउट हो जाएगा। दोनों में से कोई एक लगे। ऊपर एलईडीज हैं तीन, एक है एक्सेस वोल्टेज, एक है लो वोल्टेज और एक नॉर्मल वर्क। तीन, यानी अगर ये मिनिमम स्टेज पे चला जाएगा तो आपकी लो वोल्टेज एक्टिव हो जाएगी। अगर एक्सेसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो इसकी फंक्शन में ओवर चला जाएगा तो ये एक्सेसिव वोल्टेज ऑन हो जाएगी एलईडी। और तीसरी नॉर्मल वर्क, मतलब ये अपनी वर्किंग नॉर्मल। ये अभी हाँ ऑन करेंगे तो एलईडी हमारी, ये 5 kV का यूनिट है। तो इसके अंदर ये हम देखते हैं क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं। इसमें दो तरह के ट्रांसफार्मर हैं, ये आप ऊपर देख रहे हैं। ये सर्वो ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर सर्वो मोटर लगी हुई है। और ये नीचे बक बूस्ट ट्रांसफार्मर है जिसके ऊपर लोड होता है सारा। दूसरा ये डिजिटल कार्ड है, एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जिसके ऊपर मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं जो वोल्टेज के फीडबैक के हिसाब से कमांड निकाल के सर्वो को चलाता है और ये वर्किंग परफॉर्म करता है। इसके ऊपर तो हम कह सकते हैं कि ये सर्वो स्टेबलाइज़र एक ऐसा क्लोज लूप स्टेबलाइज़र है जो हर वक्त फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए आउटपुट को कांस्टेंट रखता है बगैर किसी इंटरप्टेड सप्लाई के, यानी सप्लाई को रोके बगैर हर वक्त आउटपुट देता रहता है। इसमें जितनी भी इनपुट पे चेंजिंग हो, मतलब 10%, 20 या 50%, तो आउटपुट के ऊपर 1 ± 1% के ऊपर ये उस फ्लक्चुएशन को आउटपुट पे आने ही नहीं देता। तो हर वक्त आउटपुट कांस्टेंट रहती है। इसमें दो तरह के ट्रांसफार्मर लगे हैं। एक ये ऊपर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर सर्वो, जिसके ऊपर ये सर्वो मोटर के थ्रू ये रोटेट करता है और वाइंडिंग को इन आउट करता है। और ये इसकी आउटपुट इसकी प्राइमरी साइड को मिलती है और ये एक्साइट होता है और इसकी आउटपुट से हमें लोड मिलता है। इसके साथ एक फ़ैन लगा हुआ है जो कूलिंग के लिए रखा गया है। खास टेम्परेचर के बाद ये कूलिंग देना, इसकी कूलिंग ऑन हो जाती है तो ये गर्म होने की सूरत में इसको एक्टिव करता है। तो दोस्तों इसमें हर वक्त जो आउटपुट है वो वॉच होती रहती है इस कार्ड के थ्रू। हम अभी सिर्फ इसका फंक्शन समझेंगे, ये काम कैसे करता है और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो मैं इसको ऑन करके आपको इसकी वर्किंग दिखाऊंगा। बाकी थ्योरेटिकली हम इसको एक अलग वीडियो बना के उसमें समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है और ये काम कैसे करता है। ये बड़ी एक अजीब सी चीज़ है। तो इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से समझेंगे और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। तो अभी इसको हम बगैर वक्त ज़ाया करे ऑन करते हैं और इसका फंक्शन समझते हैं। दोस्तों इसको मैंने ऑन कर दिया है। इसमें 2 वोल्ट मीटर लगाए हैं। इसकी बैक साइड टर्मिनल स्ट्रिप है, इनपुट और आउटपुट। मैंने इनपुट के ऊपर एक वोल्ट मीटर लगाया है और ये आउटपुट के ऊपर। ये इनपुट के साथ इनपुट का मीटर है, आउटपुट के साथ ये वही रेगुलेटर है। अभी हम रेगुलेटर को कम ज़्यादा करेंगे तो देखिएगा इस पर क्या तब्दीली आती है। जैसे मैंने पावर ऑन की तो इसने अपनी पोजीशन को ले के वोल्टेज के हिसाब से 220 वोल्टेज ऑन देना शुरू कर दी है। अब मैं इसको रेगुलेट करूँगा तो देखिएगा 160 वोल्ट है और आउटपुट 220 है। तो देखिएगा मैं वोल्टेज कम करता हूँ तो सर्वो मोटर भी साथ घूमेगी और आउटपुट कांस्टेंट रहेगी। देखें मैं वोल्टेज को कम कर रहा हूँ, 150 चले गए और इसकी बल्कि हम पहले हाई की तरफ जाते हैं। ये हमने इसको 175 तक 180 तक लेके गए हैं और ये रोटेट हो गया। देखें आउटपुट कांस्टेंट है क्योंकि सर्वो मोटर भी एक खास लिमिट तक उसको कम करेगी। अब ये बढ़ते जा रहे हैं वोल्टेज
ये रोटेशन इसकी ज़्यादा होती जा रही है, इधर वोल्टेज भी बढ़ते जा रहे हैं और आउटपुट भी। इसके फ्रंट मीटर की तरफ चलते हैं, उसमें भी आप देखिएगा कि वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज की कांस्टेंट, लेकिन अभी करंट नहीं, इसलिए नहीं है कि लोड नहीं है। तो मैं इसको बढ़ाता जाता हूँ, देखिएगा 204 है, 206, 212। बेसिक फंक्शन हमने इसका देखना है, ये रोटेट कैसे करते हैं, देखिएगा ये रोटेट कर रहा है। तो ये मैक्सिमम मेरा चला गया और इस वोल्टेज मैक्सिमम अप साइड पे 235 है, जबकि आउटपुट साइड पे वोल्टेज 224 है। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज इस वक्त आ ही रहा है, रियोस्टेट के थ्रू मैं इतनी दे सकता हूँ। अब मैं इसको कम करता हूँ, ये मैं कम कर रहा हूँ, ये कम की तरफ जा रहा है, जाता जा रहा है। अब यहाँ पे 201 वोल्ट है, आउटपुट 224 है। अब वोल्टेज कम कर रहा हूँ, देखें ये कार्बन बुश के साथ ये इसको एक्साइट करता जा रहा है और ये माइक्रो स्विच ने इसने लिमिटर को ऑन कर दिया, इसे मजीद नीचे डाउन नहीं कर सकता। ये 149 इसको मिल रहे हैं और आउटपुट कांस्टेंट है। ये देखें इसकी ये एलईडी ऑन है इस वक्त, नॉर्मल वर्किंग वाली। तो अभी इसकी एक और एलईडी ऑन होगी, ये देखें लो वोल्टेज, यानी मिनिमम वोल्टेज कितने आ रहे हैं इस वक्त 125 के ऊपर ये वोल्ट ऑन होगी और आउटपुट भी देखें कम होगी। तो हम इसको बढ़ाते हैं, देखिएगा ये 1 इसकी ख़त्म हो गई है एलईडी, हम नॉर्मल वर्किंग पे आ गया। तो ये दोस्तों इसका फंक्शन है बेसिक, तो ये इस तरह काम करता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मेरी वीडियो। तो किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी थ्रेटिकली समझेंगे डिटेल के साथ, एक सर्वो स्टेबलाइजर वर्किंग कैसे करता है, कंसेप्ट क्या है उसका, कि ये कैसा फिनोमेना होता है सारा। जो रिले ट्रांसफार्मर है उसमें तो लूपिंग ऐड होती जाती है ट्रांसफार्मर की, इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन हम सर्वो स्टेबलाइजर को भी समझेंगे कि सर्वो स्टेबलाइजर काम कैसे करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।